शांति सभी को। ओम शांति। हम सुनते हैं बाबा का मैसेज। आज बाबा ने हमारे लिए क्या मैसेज भेजा है। बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों के ऊपर ज्ञान, गुण और शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा हम सब बच्चों के ऊपर ज्ञान, गुण और शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा ऐसे बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने अपना बुद्धि योग पिता के साथ जोड़ा हुआ है, यह पिता के वर्षे को अपना बना पावरफुल बनते जा रहे हैं। और जिन बच्चों का बुद्धि योग इधर उधर लगा हुआ है, उन तक पिता का वर्षा आता है, फिर वापस लौट जाता है। बाबा क्या बता रहे हैं? बाबा हमारी ही कमजोरी हमें दिखा रहे हैं कि बाबा तो बच्चों के ऊपर ज्ञान, गुण, शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं, हर बच्चे को दे रहे हैं। बाबा तो देना चाहते हैं ना, तो बाबा सबको देते हैं सुबह सुबह, दिन भर, जब भी हम उनको याद करते हैं। पर बाबा क्या कह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे तो अपना बुद्धि योग बाबा के साथ लगातार जोड़ के रखे हैं, और जो बाबा दे रहे हैं वो सब चीज ले रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं, धारणाएं भी कर रहे हैं, परिवर्तन भी कर रहे हैं और अच्छे से अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं। पर फिर बाबा कह रहे हैं कि और अपने आप को पावरफुल भी बनाते जा रहे हैं। पर जो बच्चे बुद्धि योग से बाबा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिस भी वजह से इधर उधर उनका ध्यान लगा हुआ है, तो उन तक पिता का वर्षा भी नहीं पहुंच पाता। जो वर्षा क्या है? शक्तियां, गुण जो बाबा हमें दे रहे हैं। तो बाबा यही बताना चाह रहे हैं, हमें हमारी कमी दिखा रहे हैं कि बुद्धि योग बाबा से जब लगाएं तो पूरा योग बाबा के साथ होना चाहिए, तब ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए जब बाबा के साथ बैठे। तो बस यही हम सबका, बाबा का भी यही संदेश है और हम सबका भी यही पुरुषार्थ है कि हमें अपना योग बहुत ढंग से लगाना है, ताकि जो भी प्राप्तियां हमें उस समय बाबा दे रहे हैं उनको हम 100% ले पाए। क्योंकि बाबा कह रहे हैं, देखो बच्चे, जिन बच्चों को पिता के ज्ञान का महत्व है, वह तो पिता से अपना पूरा वर्षा ले स्वयं को बहुमूल्य अर्थात विश्व का महाराजा बना रहे हैं। बाबा क्या बता रहे हैं, देखो कि जिन बच्चों को ये पता है, उस ज्ञान का महत्व है कि जो बाबा से मिल रहा है, प्राप्तियां हो रही हैं, उनसे मैं क्या बन सकता हूँ, क्या बनेंगे अगर अभी हम अपने ऊपर कार्य कर लेंगे, संपूर्ण हो जाएंगे गुणों में, शक्तियों में, तो हमें 21 जन्मों की राजाई देंगे ना बाबा। तो बाबा यही बता रहे हैं कि जिन बच्चों को पिता के ज्ञान का महत्व है, वो तो अपना पूरा ध्यान वर्षे में लगा रहे हैं और ले रहे हैं बाबा से, और विश्व के महाराजा बनने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे एक जौहरी को हीरे के साथ हीरे की जरकन, वेस्ट का भी, अर्थात बारीक से बारीक हीरे के जो मूल्य का पता होता है और वह उसे भी संभाल कर जवाहरात बनाने में यूज करता है, इसी तरह जो बच्चे पिता की छोटी सी छोटी श्रीमत को या ज्ञान का महत्व समझ उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली धारण करते हैं, वह भी बहुमूल्य बन जाते हैं। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जो हीरा होता है, एक स्टोन छोटा बड़ा अलग अलग साइज का होता है, पूरा स्टोन हीरा बोलते हैं, पर जब उसकी हीरे को जो घड़ाई करते हैं तो उसकी जो जरकन निकल के गिरती है, जो उसका पाउडर या रेशा टुकड़ा जो निकल निकल के गिरता है बारीक सा, तो बाबा कह रहे हैं जौहरी को तो उसकी भी कीमत पता है ना, कि ये है तो हीरे का ही कतरन, गिरी हुई कचरा जिसको बोल के नीचे उसका गिरता है, उसको भी वो जवाहरातों में यूज करता है, उस कतरन से भी वो अंदर फिलिंग करके ज्वेलरी बना देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसको तो उस जरकन वेस्ट का भी वैल्यू पता है, तो वो अपने उस वेस्ट को भी यूज करता है बेस्ट, और उससे भी अर्न करता है। तो वैसे ही जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, ज्ञान को सुनते हैं, धारण करते हैं, तो वो छोटी छोटी बात भी जो बाबा बताते हैं उसको 100% फॉलो करते हैं। ये नहीं सोचते कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल, वो 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनते भी हैं और धारण करने का पुरुषार्थ भी करते हैं। और वो ही जब प्रैक्टिकली धारण करते हैं तो वो बच्चे फिर बहुमूल्य बन जाते हैं। जो बच्चे बाबा की बताई चीजों को यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो बाबा के बहुमूल्य बच्चे बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, नूरे रतन, तो वो बच्चे बाबा को बहुत प्यारे हैं, जो बाबा की बताई श्रीमत को 100% फॉलो करते हैं। आगे बाबा बोलते हैं कि बाबा देख रहे हैं कि समय बहुत नाजुक आने वाला ही है, परंतु बच्चे अनजान बने हुए हैं। वह सोचते हैं कि कर तो रहे हैं, हो ही जाएगा। सब कुछ छोड़ना अर्थात त्याग करना तो मुश्किल है, अर्थात उन्हें पिता का निश्चय नहीं है।
बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा देखते हैं कि समय तो बहुत नजदीक है, जो नाजुक समय आने वाला है, आया ही हुआ है, चारों तरफ हम देख रहे हैं, बहुत अलग अलग रूप में परेशानियां आ ही रही हैं। तो बाबा यही बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं इन सब चीजों को देखते हुए भी इनसे अनजान है, सोचते हैं कि अब तो कर ही रहे हैं ना, हो ही जाएगा, अभी तो टाइम है, अभी थोड़ी परिवर्तन हो गया है। और हम सब जानते हैं वो एक पल का ही है, चल रहा है, वो पल कब आ जाएगा नहीं पता। तो क्या उस एक पल जितना ही हमने छोड़ा है या हमने ज्यादा छोड़ा है कि नहीं अभी तो मुझे इतना 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 करना है, तो क्या हम उसको एक पल में कर पाएंगे? तो बाबा वो चेकिंग करा रहे हैं कि जो बच्चे अभी नहीं कर पा रहे तब वो कैसे कर पाएंगे। तो यही है कि जब सोचते हैं कि इतना सब कुछ छोड़ना, इतना त्याग, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मुश्किल है, तो बाबा कह रहे हैं इसका मतलब उन बच्चों को बाबा पर निश्चय नहीं है कि बाबा है हमारे संग, वो इस चीज में डाउट करते हैं। तो बाबा अब हमको ये चेकिंग करनी है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इसीलिए यह बच्चे इसीलिए वह बच्चे समर्पण बुद्धि नहीं बन पाते। समर्पण अर्थात त्याग, और त्याग से ही भाग्य है। बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे बाबा पे दृढ़ निश्चय नहीं रख पाते, तो वही बच्चे जो है फिर समर्पण बुद्धि नहीं बन पाते, मतलब उन हर तरह से समर्पित नहीं है ना, तभी तो त्याग नहीं कर पाते। तो त्याग अर्थात बाबा कह रहे हैं त्याग तो करना ही है, और त्याग से ही भाग्य है। पर त्याग का मीनिंग नहीं समझ पाते। वो त्याग सोचते हैं कि सुख सुविधाओं का त्याग कर देना है, अपने जीने की चीजों को छोड़ देना है, रिश्ते संबंध सब छोड़ देने। तो बाबा ने कितनी दफा ये चीज क्लियर किया कि त्याग करना है अपने विकारों का, अवगुणों का, बुराइयों का। बाकी संगठन तो बाबा ने बनाया है। अभी तो हम छोटे छोटे अपनी 4-8 मेंबर की फैमिली में रह रहे थे, कि इतना बड़ा अलौकिक परिवार तो बाबा ने हमें बना के दिया है। जो संगठन हमारा बना है, हम तो एक फैमिली में ही तो चल रहे थे अपने उसमें जहाँ थे, पर बाबा ने हमारा कितना सुंदर इतना बड़ा परिवार बना दिया। तो बाबा तो कभी कहते ही नहीं कि त्याग कर दो रिश्तों का, नातों का, पर मोह में नहीं फंसना, सबके साथ डिटैच होके रहना है, ये कहते हैं बाबा। रहना परिवार में ही है, बट डिटैच होकर, बंधनों में नहीं बंधना। हम तो बंधन खत्म कर रहे हैं अपने, तो बाबा यही त्याग करने को बोल रहे हैं। तो त्याग का मतलब ही बच्चे अलग रूप में ले लेते हैं। तो जब त्याग को नहीं समझ पाते तो समर्पण भी उनका संपूर्ण नहीं हो पाता। आगे बाबा कहते हैं जो बच्चे इस समय 100% पिता की श्रीमत पर चलने का अटेंशन दे रहे हैं, उन बच्चों की जिम्मेवारी पिता लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन बच्चों को संपन्न बना साथ ले जाऊंगा, और अपना समय जो अंत समय जो कि आने वाला ही है, अचानक होना है ना, पिता समान बन पिता समान बच्चे अपने भाग्य की स्मृति में नाचते हुए भी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे, और दूसरे अति दुख के समय उन्हीं का एक हिस्सा बन पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। बाबा क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सिंपल भाषा होती है। बाबा कहते हैं जो बच्चे इस समय 100% पिता की श्रीमत पर चलने का अटेंशन ले रहे हैं, जो बच्चे बाबा की श्रीमत को 100% फॉलो करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो उनको कर रहे हैं, उन बच्चों की जिम्मेदारी तो बाबा ले रहे हैं। जो बच्चे बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं उनकी जिम्मेदारी बाबा ले रहे हैं, और उन बच्चों को बाबा अपने समान बनाकर साथ ले जाएंगे। अंत समय जब आएगा बाबा उन बच्चों को अपने संग लेके जाएंगे। और जो बच्चे जानते तो हैं कि समय आने वाला है, अंत समय, जानते बूझते भी अभी तक अटक रहे हैं, बार बार रोक लेते हैं खुद को, सोचते हैं कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं समय तो आने ही वाला और अचानक का है, एक पल का है। फिर वो बच्चों के साथ क्या होगा हम सब जानते हैं। फिर उन आत्माओं के साथ क्या होगा, पछतावा उनको रहेगा, आत्मग्लानी रहेगी कि जब बाबा ने इतना बोला तब मैंने क्यों नहीं करा, और वो पश्चाताप की अग्नि में जलते चले जाएंगे। और जो बाकी बच्चे हैं जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, वो नाचते गाते खुद भी आगे बढ़ेंगे और अन्य आत्माओं को भी मदद करेंगे, उनका भी कल्याण कर पाएंगे। तो हमें चूज करना है कि हमें किस राह पे चलना है, ये डिसीजन हमारा है, और कार्य भी हमें ही करना है। बाबा कह रहे हैं बच्चे करना तो आप बच्चों को ही पड़ेगा ना, इसलिए पिता की समझाने के महत्व को समझो। बाबा बहुत प्यार से कह रहे हैं कि बच्चे करना तो आपको ही पड़ेगा, पर अब समझ जाइए, संभल जाइए, समय बहुत थोड़ा बचा है। आगे बाबा कहते हैं कागज के टुकड़ों के लिए, ईंटों के मकान के लिए
या अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के कारण अपने समय को व्यर्थ मत करो। यह भाग्य बनाने का समय फिर कभी नहीं आएगा। हमसे जाने 5,000 साल का कल्प होता है और उसके अंत के जो 100 वर्ष होते हैं वो संगम युग होता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली, जो भी हमारी एज है, हमें वो नहीं देखनी, हमें ये देखना है कि इस शरीर में रहते मुझे ये भाग्य मिला, सौभाग्य मिला पिता के संग के उन अनुभव करने का, कि पिता संग है, उनकी श्रीमत को फॉलो करने का। मतलब यही तो टाइम है जब बाबा आते हैं। तो हम बच्चे तो सौभाग्यशाली हैं कि बाबा कुछ सुन पा रहे हैं, वो हमें पढ़ाने आते हैं डेली। तो हम बच्चों को क्या करना है, इन सब चीजों से, किन चीजों से, कागज के टुकड़े जो हम धन जमा करते हैं, ईंटों के मकान जो घर के अंदर मुंह में फंसे हुए हैं, और यह छोटी छोटी जो भी इच्छाएं हैं, परिवार को लेके, बच्चों को लेके, कपड़ों को लेके, गहने, खाने, किसी भी तरह की छोटी मोटी जो भी इच्छाएं हैं, बाबा कह रहे हैं अब इन सबको खत्म करो, ये व्यर्थ है, ये सब यहीं छूट जाएगा। जितनी चीजें शरीर से जुड़ी हैं वो सब यहीं रहने वाली हैं। हमें किस पे ध्यान देना है, आत्मा की स्थिति पे, आत्मा के साथ क्या जाएगा। तो उन चीजों पे कार्य कीजिए, क्योंकि ये भाग्य बनाने का समय है। ये दोबारा अभी नहीं आएगा, अब फिर 5,000 साल के बाद आएगा। और इस समय का पुरुषार्थ आने वाले 5,000 साल में हमारे भाग्य को बनाता है। तो डिसाइड हमें करना है कि हमें क्या करना है। फिर लास्ट में बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, पिता तो आप बच्चों के इंतजार में है, आपको ज्ञान, गुण, शक्तियां देने के लिए ही बैठे हुए हैं। और जैसे ही आप बच्चे सच्चे दिल से मुझे याद करते हो तो मैं आपको संपन्न बनाना शुरू कर देता हूँ। परंतु याद तो करो ना, फिर ही तो पिता का वर्षा ले पाओगे। बाबा कितना सुंदर कह रहे हैं कि देखो बच्चे, बाबा तो आप सबके इंतजार में बैठे हैं। मतलब बाबा वेट करते हैं कि कब बच्चे बाबा को याद करें, बाबा से अपने लिए जो भी चाहिए वो मांगे। बाबा तो देने को तैयार बैठे हैं, पर हम, बाबा कहते हैं ना, मैं तो दे रहा हूँ, आप मुझे छोड़ते हैं, मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। छोड़ना अर्थात कनेक्शन छूटना। कनेक्शन छूटता है तो जो मिल रहा है बाबा से वो भी छूट जाता है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि आप बच्चों को अपने ऊपर कार्य करना है। बाबा तो इंतजार में बैठे हैं, रेडी सब कुछ देने के लिए। और जैसे ही आप दिल से याद करते हो तो बाबा तो दे देते हैं। अभी हमने सबने बताया ना कि हम, बाबा हमारे संग है, हमारी यात्रा बहुत सुंदर चल रही। तो वही है कि अगर हमने कनेक्शन रखा है तो कनेक्शन है, कनेक्शन छोड़ने वाले भी हम हैं और जोड़ने वाले भी हम। तो कार्य किस ओर करना है ये ध्यान भी हमें ही रखना है। तो वही बाबा कह रहे हैं, परंतु याद तो करो ना, फिर तो वर्षा ले जाओगे, याद करोगे, बाबा से मिलोगे, तभी तो वर्षा मिलेगा। पा पाएंगे जो प्राप्तियां बाबा से हमें चाहिए। तो उन प्राप्तियों को लेने के लिए, बाबा से वर्षा लेने के लिए हमें क्या करना है, अटेंशन रखनी है, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है, हर पल बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, और अपने आप को आत्मिक स्थिति में, बाबा कहते हैं ना कितने गुण शक्तियां हैं, तो किसी ना किसी स्वरूप में खुद को स्थित करके रखिए। और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मनसा सेवा बाबा ने कितनी तरह की हमें बताई है। तो हमें सेवाएं भी करनी है, स्वस्थिति को मजबूत भी बनाना है। और जब हम अपने आप की, मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो बाबा से वर्षा हमें मिलता ही जाएगा और हम भरपूर होते चले जाएंगे। क्योंकि ये समय कल्प के अंत का, अब अंत का भी बस समय नजदीक ही है। तो हमें फुल अटेंशन में बाबा से अपना कनेक्शन बना के रखना है। यही आज का बाबा का मैसेज है हम सबके लिए, कि बाबा से अपने कनेक्शन को नहीं छोड़ें, बाबा की श्रीमत को फॉलो करें, और समर्पण पूरा होना चाहिए। त्याग के मतलब को समझें, त्याग बगैर आगे जा नहीं पाएंगे, त्याग तो करना ही पड़ेगा, पर किसका त्याग करना है ये क्लियर कीजिए और आगे का कार्य कीजिए। ओम शांति। ओम शांति सभी को।